आप खफा हैं हमसे? नहीं, हम आपसे खफा कैसे हो सकते हैं? उस समय अवश्य हुए थे जब ये घटना घटी थी और हमारा सलीम। बहुत याद आ रही है शेखू बाबा की। आपके दिल में ये तो कहीं शामिल नहीं था ना कि हम अपने बच्चे को याद भी नहीं कर सकते? हमारी सजा में ये भी शामिल नहीं था कि आप खाना पीना छोड़ दें। हमारी ओर देखिए। क्या लगता है आपको कि हम शेखू बाबा के दुश्मन हैं? हम वालिद हैं उनके, जोधा बेगम। हमें भी याद आती है उनकी। उनको सजा काटते देख हमारे दिल को भी दुख पहुंचता है। अब अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी ही मुश्किल के बाद हमें शेखू बाबा नसीब हुए हैं। हमने अपने कितने बच्चों को खो दिया था जोधा बेगम। हम बेदिल हो गए थे। 30,000 लोगों को मार दिया था उस दर्द से उभरने के लिए। फिर जब हमने लोगों की मदद की तब हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का सुख लोगों को मारने में नहीं, उनकी जिंदगी संवारने में है जोधा बेगम। ये खुदा का करम ही तो है कि जिस पल को महसूस हमने जिंदगी में इतने वक्त बर्बाद करके किया, शेखू बाबा उसे इतनी जल्दी महसूस कर रहे हैं। गरीब लोगों के बीच रहने का, एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने का, उनकी मदद करने का उन्हें एक मौका मिल रहा है। क्या ये खुदा की एक मेहर नहीं है? जोधा बेगम, हम पहले एक सिपाही थे, आपसे मिले, फिर इंसान बने। लेकिन शेखू बाबा पहले इंसान बनने जा रहे हैं, फिर सिपाही बनेंगे। क्या ये खुदा की मेहर नहीं? क्या आप जानती हैं कि अपना काम कितनी सलीके से कर रहे हैं वो? कि फतिमा बे की कितनी अच्छी तरह से मदद की है? क्या इस बात को जानती हैं आप? अच्छा, आपको तो कितनी सारी जानकारी है हमारे बच्चे की, और एक माँ होते हुए हमें कुछ भी नहीं पता। शहंशाह, एक बार हम सलीम से मिल ले। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं जोधा बेगम, लेकिन हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से शेखू बाबा कमजोर पड़ जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। हमें मंदिर जाना है, सलीम की कुशलता के लिए प्रार्थना करने, और फातिमा का पोता शीघ्र ठीक हो जाए इसके लिए गरीबों में वस्त्र और भोजन बांटना है। जय। शहंशाह, क्या हुआ जोधा बेगम, आप रो क्यों नहीं? बताइए हमें जोधा बेगम, बात क्या है? अब इस तरह रो क्यों रही है? बताइए बात क्या है? हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपको सूचित किए बिना हम सलीम को देखने चले गए। मिले नहीं उससे, बस दूर से देखा। आप एक शहंशाह का हुक्म तोड़कर उससे माफी मांग रही। अगर ऐसी बात है तो फिर एक वालिद ने भी शहंशाह का हुक्म तोड़ा है।
हम भी अपने बेटे को देखने गए थे। समझ नहीं आता हमारे भीतर इस समय कौन सी भावना चल रही है। एक और उनकी ऐसी हालत देखकर हमें बहुत कष्ट हुआ, तो दूसरी ओर अपने कर्तव्य का पालन करते उन्हें देख हमारी आत्मा को सुख पहुंचा। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया शहंशाह। न केवल एक शहंशाह होने के नाते अपितु एक पिता होने के नाते भी आपका निर्णय उचित था। पहले हमें लग रहा था कि आप सलीम के प्रति कठोरता दिखा रहे हैं, परंतु आज हमने अपनी आंखों से देखा हमारा बच्चा सही मार्ग पर चल रहा है। हमारी नन्ही सी जान अपने कर्तव्यों को समझने लगी है। इस बात को सुनकर हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो गया है जोधा बेगम। अब यकीन है हमें कि हमारा बेटा अब एक बेहतरीन शहंशाह बनेगा, और ये सब कुछ आपके कारण हो पाएगा। हम तो निर्बल हो गए थे, परंतु आपने कठोरता पर कायम रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो क्या है ना कि हम आपसे थोड़ा अधिक प्रेम करते हैं ना सलीम से, इसलिए भावनाओं में बह गए थे। तब तो हम भी मान गए हैं कि शेखू बाबा हमसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि कादिर जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए और हमारा बेटा वापस लौट आए इंसानियत का सबक सीख कर। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे आप अपना हक मत जताइएगा उन पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपने गोद में लें और उनसे खूब सारा प्यार करें। शहंशाह, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि सलीम की सुरक्षा के लिए आप उपस्थित थे और उन पर आक्रमण होने वाला, इस बात की पूरी जानकारी आपको थी। क्या आप हमें इस योग्य भी नहीं समझते कि हमसे ये बात बांट सकते? मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया जोधा बेगम। आपकी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जोधा बेगम आप शेखू बाबा की माँ हैं। अगर ये खबर रात तक पहुंचती तो आप परेशान हो जाते, लेकिन उनकी माँ होने के साथ साथ आप हमारी बेगम भी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ पहुंचती है। और फिर आप फिक्र ना करें, शेखू बाबा की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने। भले ही हमने उन्हें सजा दी हो, लेकिन सजा देने के बाद एक रात भी हम चैन से नहीं सोए। जोधा बेगम, आप मरियम उज़्ज़मानी हैं, एक राजवंशी हैं। आप बेहतर समझती हैं कि एक शहंशाह और शहजादे पर अक्सर हमला हुआ करते हैं, इसलिए अब आप फिक्र ना करें। कोई हमारे शेखू बाबा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी, परंतु मगर ऐसी क्या बात है जिसने हमारी बेगम को इतना परेशान किया है? वो आक्रमणकारी तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना। तो फिर हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और उसे पकड़ने के बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं जोधा बेगम। अगर हम शहंशाह होते तो कभी भी ऐसी सजा नहीं देते किसी को। शहंशाह, हम आपसे गुस्सा है। क्या खता हो गया हमसे? हुई है। अभी तो हमारा बच्चा घर लौटा है और आपने उसे युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया। हमने सोचा था कि रात्रि को उसने भोजन नहीं किया तो कम से कम सुबह हम उसके लिए भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से तैयार करेंगे, पर नहीं। जोधा बेगम, आप ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि शेखू बाबा आपके बेटे होने के साथ साथ कल के होने वाले शहंशाह भी। उनके लिए जंगी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो खूब बात हुई। वो युद्धाभ्यास करते रहे और माँ अपने बच्चे को लाड़ करने के लिए प्रतीक्षा करती रहे। ऐसे आपके लाड़ प्यार को इंतजार करने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। जब तक शेखू बाबा नहीं आ जाते आप हमें लाड़ प्यार कर लीजिए। जी नहीं, जिसके हिस्से का लाड़ है वो उसे ही मिलेगा। सही कहा आपने। यही देखना है कि किसके हिस्से में क्या आता है। शहंशाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी बात को लेकर व्यथित है? शेखू बाबा हमसे खुश नहीं है जोधा बेगम। तो खफा है हमसे। उन्हें लगता है कि
हमने जानबूझकर उन्हें सजा दी, बल्कि हम तो उन्हें एक सीख देना चाहते थे। हमने भी नहीं सोचा था कि सलीम इस बात को इतनी गंभीरता से ले लेंगे। हमने सोचा था बालक है, कुछ समय तक रुष्ट रहेंगे और फिर। अब चिंता मत कीजिए, हम कुछ तो ऐसा करेंगे कि उनका मन बदल जाएगा। और फिर है तो हमारा ही बच्चा ना, कब तक हमसे रुष्ट रह सकता है। मल्लिकाए आजम तशरीफ ला रही हैं।